अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं जी सबसे पहले तो दोपहर का टाइम है तो मुझे ये था कि जो कपड़े खुश्क हुए थे ना, ड्राई हो गए थे, उनको मैं उतार लूँ क्योंकि मैंने तौलिए वगैरह धोए थे और साथ कुछ चादरें वगैरह थी, बेडशीट थी, तो उनको मैंने उतार लिया और स्टैंड हो गया खाली। तो खाली कभी रहता नहीं है क्योंकि इसकी अगली फिर बुकिंग जारी होती है। अभी एक स्टैंड खाली होता है, फिर दोबारा उसको मैंने भरना होता है क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े धोए थे तो इसलिए दोबारा उसको फुल कर दिया। तो मैंने बाहर रखा है स्टैंड। तो मैं मौसम देख रही थी कि पता नहीं सूरज आए ना आए, कपड़े तो मैंने बाहर रख दिए, देखें क्या होता है। लेकिन बाद में ना सूरज आ गया था, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था और कपड़े भी मेरे खुश्क हो गए थे। तो आजकल मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है। जिसने भी चादरें शादरें ईद की वो होती है ना, क्लीनिंग करनी है डीपली, चादरें निकाल के, और जो पाकिस्तान में होती थी जब ईद आती थी तो कितनी अंदरूनी सफाई माएँ करती थी, तो वो वाली अगर करनी है किसी ने तो आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, आराम से सारी चीज़ें निकालें, वाश करो और जल्दी से वो खुश्क हो जाती हैं। कैसी टिप दी है मैंने आपको, 11वें रोज़े में मैंने आपको ईद पे पहुंचा दिया है। वापस आ गई हूँ किचन में, ड्यूटी पे लग गई हूँ, जो हस्बे मामूल सारी बहनें बेटियाँ करती हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव के लिए मैंने ब्राउन कर लिया प्याज और उसके अंदर अब जा रहा है लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च। इसकी मैं बनाई करूँगी, फिर बाद में इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन और मसाले। मसाले में जो डालेंगे ना वो था नमक, खुश्क धनिया, गरम मसाला और जो पिसी हुई मिर्च है ना, दादड़ मिर्च, क्रश मिर्च, वो मैंने डाली है। तो इनकी मैं बनाई करके साथ में चिकन में डाल दूंगी और चिकन डाल के 2-3 चम्मच जो है ना मैंने दही डालूंगी। दही के पानी के अंदर वो चिकन की ना जो बनाई और अंदर तक मसाला वो ना आराम से चला जाता है। तो अभी मैं डालूंगी चिकन। मैं ऐसे टीवी में देख रही थी, वो कहते हैं ना कि जो हम लेडीज़ हैं उनको तो इबादत का टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन किचन में लग जाता है, मर्द हजरात बैठे होते हैं उनको टाइम भी मिल जाता है इबादत का। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग काम करती हैं ना तो ये भी इबादत ही एक किस्म की। हम जो इफ्तार जिनका रोज़ा है उनके लिए हम खाना बनाते हैं, जैसे हस्बैंड है, बाप है, भाई हैं, तो लाजमी बात है उन्होंने तो किचन में जाना नहीं है, तो उनके रोज़े होते हैं, तो हमारी ड्यूटी है अगर हम काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उतना ही हमें भी सवाब मिलता होगा कि हम उनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो कभी कभार आता तो है, इबादत का टाइम उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलता है। वो भी पता नहीं उतनी करते हैं कि नहीं करते, वो तो हम लोगों को ऐसे वहम बनाएंगे। वो भी हमारे जैसे है, पता नहीं जितनी हम लोग करते हैं उतनी वो करते हैं। ये ना सोचे कि वो पता नहीं बहुत सवाब लै लैणगे ते असीं घट रवांगे। मैनू नहीं लगता कि इन्नी इबादत करते ने, साढ़े नाल बराबर ही करते ने। मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा ही करती होंगी, जितनी हम वो कुकिंग करते वक्त कभी मुंह में पड़ती रहती हैं, कोई काम करते वक्त कभी मुंह में पड़ते रहते हैं। तो हमारी भी इबादत है ना बराबर बराबर जाती है, कोई काम नहीं है। तो मैं बनाए तो मेरे जाके सॉरी, चिकन मेरा हो गया है डन। मैंने पानी डाला है, मैंने 2 कप चावल थे और मैं 3 से 3.5 पानी डालती हूँ। पाकिस्तान में होता है ना अगर 1 कप चावल है तो डबल पानी जाता है। इधर जो ना 1 कप पानी एक्स्ट्रा जाता है, अगर 2 कप चावल है तो 3 कप पानी जाता है। लेकिन मैं 3.5 डालती हूँ, हमेशा 1.5 डालती हूँ। ना मैं पाकिस्तान का मानती ना मैं इनका मानती हूँ, मैं अपनी चलाती हूँ और मैं 1.5 कप एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ। तो चावल पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तो खुश्क हो गया, ड्राई हो गया। मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं खुश्क कहती है, खुश्क कहते हैं। तो मेरी उर्दू भी ना वो साथ साथ मेरी ठीक करते रहते हैं। तो अब मैं कह रही कि मेरा जो चावल का पानी खुश्क हो गया है, अच्छा बोला है मुझे लगता है इस दफ़ा मैंने। तो उसको मैंने दिया दम। तो वापस मैं आ गई फ्रूट चाट बनाने के लिए। आज मैं ना क्रीमी फ्रूट चाट फ्लूर कर रही हूँ। क्रीमी फ्रूट चाट बनाऊंगी। शलागसाने ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, जो भी आपके पास है। तो मैं जो कॉकटेल के जो टीन होते हैं ना उसके अंदर जो फ्रूट है उनके साथ में बनाऊंगी। तो मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है अनानास का और ऑरेंज का और क्या कहते हैं खुबानी का। तो इनको मैंने दो जितना मुझे चाहिए एक बोल के हिसाब से मैंने को काट के निकाल लिया था। और 2 केले जाएंगे और 1 सेब जाएगा। तो इसके अंदर जाएंगे शलागसाने के 2 पैकेट। शलागसाने जो है ना वो लिडल, आल्डी, हर मार्केट से मिल जाता है। जो इन जर्मनी में रहते हैं ना अभी पूछेंगे मुझे ये क्या है, कहाँ से मिलता है, तो ये हर मार्केट्स में मिल जाता है। अगर आप शलागसाने ले लें या फ्रेश क्रीम ले लें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 पैकेट डालूंगी और साथ में डालूंगी चीनी। चीनी जो है ना वो अपने हिसाब से डालना।
क्योंकि ये फ्रूट भी मीठे होते हैं और चीनी जो है ना वो थोड़ी सी मैंने डाली है, इतनी ज़्यादा नहीं डाली। तो अगर आपने ज़्यादा यूज़ करनी है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह बड़ी आसान सी चाट है, कसम से इतनी मज़े की बनती है। इनको पहले बना के फ्रिज में रख देना और ठंडी ठंडी, मैं शलाग से ज़्यादा डालूंगी क्योंकि जूसी जूसी जो है ना वो मेरे मियाँ कहते होते हैं शोरबे वाली मुझे शोरबा ज़्यादा चाहिए चाट में, तो मैं वो शोरबा ज़्यादा रख के चाट बना रही हूँ, तो बड़ी मज़े की बनती है। तो ये अगर किसी ने बनानी है तो आसानी से, सच्ची में शलाग से घर में होते हैं, कॉकटेल जो है ना वो 7 डब्बे हमेशा घर में लेके रखे होते हैं। तो जो अगर किसी ने मेहमान आना है या किसी दिल कर रहा है कुछ मीठे खाने को, तो बेहतर ये कि आप ये निकाल के आराम से बना के मज़ा लें। तो जो दम दिया था ना चावलों का वो मेरा हो गया डन। तो इनको मैं करूँगी अब साइड पे। तो अगर पुलाव बनेगा तो पुलाव के साथ ज़र्दा तो मस्ट बनेगा। ये तो पता नहीं सब बनाते होंगे लेकिन मेरे घर में मस्ट है पुलाव। अगर मटन का बना रही हूँ, चिकन का बना रही हूँ, साथ ज़र्दा। तो हालांकि मैंने वो चाट भी बनाई थी, तो चाट जो है ना वो इफ्तारी के टाइम तो वैसे भी कुछ खाया नहीं जाता। तो चाट अगर बनानी है ना तो वो जब 10 साढ़े 10 ईशा की नमाज के बाद जो दिल करता है ना, फ्रिज में इफ्तारी की जो चीज़ें पड़ी निकाल के खाने के, उसका अपने ही कसम से मज़ा है। तो ये चाट मैं उस वक्त खाती हूँ, उसके लिए मैं बना के रखी थी कि रात को दिल करता है ठंडा ठंडा निकाल के खाने को, तो मैंने उसके लिए बनाई थी। तो लेकिन मैंने मीठा जो ना वो ज़र्दा बनाया था। तो जिसको ज़र्दा नहीं ना आता, मैं आसान तरीके से सच्ची बताऊंगी, ये जो ना मेरी जिठानी और जिसके घर में अक्सर जाती हूँ उससे ही मैंने सीखा है। और जब मैंने सीखा था ना तो मैंने रोज़ाना एक कप बनाती थी सिर्फ सीखने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट है। चावल जो है ना खुले पानी में बॉयल कर लें, ज़र्दा डाल के, थोड़ा ऑयल डाल के, और जब एक कनी रह जाए तो उसको साइड पे कर लें, उतार के रख लें। तो जो मीठा मैं बनाने लगी ना इसका, वो क्या कहते हैं, शीरा, आपने ना चूल्हा नहीं चलाना। उससे पहले आपने अगर 1 कप चावल है तो आपने पौना कप चीनी लेनी है और ऑयल लेना है और थोड़ा सा पानी डालना है और हरी इलायची डाल के ना उसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि चीनी जो ना अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप चूल्हे पे डायरेक्ट चढ़ा देंगे ना तो वो चीनी नीचे लगने लग जाए, जो नए है, जैसे मैं नहीं थी तो मैं अभी भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने चूल्हा नहीं चलाया, मैंने पानी, चीनी और थोड़ा सा क्या कहते हैं वो हरी इलायची डाल के, ऑयल डाल के उनको मैंने पहले मिक्स किया, फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ाया ताकि वो चीनी नीचे ना बैठे। तो उसको मैंने, शीरा जब अच्छी तरह बन गया, उसके बुलबुले बुलबुले ख़त्म हो गए और मैंने डाले अंदर चावल। तो चावल के अंदर मेवे शेवे जाएंगे जो भी आपको पसंद है। तो उसके बाद में उसको दिया दम, और देखिए इतने मज़े के बने। मुझे ज़र्दा बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था। ये जब मैंने सीखा था ना तो मैंने अपनी जिठानी से फ़ोन, क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा मज़े का होता है, तो उससे मैंने सीखा था। तो मैं 1 कप रोज़ाना बनाती थी और मेरा हाथ जो है वो टिक गया। अब तो अगर किसी ने ज़र्दा बनाना सीखना है तो ये आसान ईजी टिप है। तो ये भी करें, अगर एक दिन नहीं बना दूसरे दिन बना ले, दूसरे दिन नहीं बना तीसरे दिन बना ले, अगर आपको पसंद है तो बेहतर ये कि आप ऐसे सीख लें। तो मेरा ज़र्दा भी हो गया डन। तो पकोड़े का मसाला मेरे पास पड़ा था, उसको मैंने किया मिक्स और मैंने गिन के 7-8 पकोड़े निकाले, गिन के, सिर्फ ये कि वो दस्तरखान पे ना नज़र आए। तो ज़्यादा मैं नहीं निकालती, उतनी निकालती जितने साथ ही ना ख़त्म हो जाए। अब जो दस्तरखान जो है ना वो मेरी बेटी ने लगा दी है, सारी चीज़ें चली गई हैं उसके ऊपर। तो अभी मैं बाहर दिखा रही हूँ। तो मौसम बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े, ये जो मौसम है ना खामोशी वाला, बड़ा मज़े का लगता है। तो उसके साथ में अब वापस अंदर आऊँगी और दिखाऊँगी आपको अपना लास्ट का लुक अफ्तारी का जो हम करने लगे हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें रखते हैं ना वैसे वैसे बच्चे आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, अपनी जगह पे बैठते हैं, कभी इधर उधर नहीं जाते। उनको पता है मेरी जगह कौन सी है, अफान को पता है मेरी जगह कौन सी, वो अपनी प्लाट्स पे ही बैठते हैं। तो वो अपनी अपनी प्लाट्स पे बैठ गए हैं कि हम अफ्तारी करने लगे हैं। तो अब माशाल्लाह इसका मैं दिखा रही हूँ लुक, 1-2 मिनट के बाद हमारा रोज़ा हो जाएगा अफ्तार। तो हम टीवी पे अजान लगा लेते हैं, इधर तो अजान होती नहीं है तो टीवी पे लगा लेते हैं उस टाइम पे ना। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आऊँगी। आप मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखा करें इस रमज़ान में। तो इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।